जो नियोजित शिक्षक है उसमें शामिल कर दिया गया है, तो उनको भी शामिल करने की सरकार की नीति है, लेकिन अलग से है। अलग से उनको लेना चाहिए था। जो ये बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं या बेरोजगार हैं लोग, ग्रेजुएट मास्टर डिग्री जो भी, उनके लिए शिक्षक का जो चयन प्रक्रिया है उसमें शामिल होने की बात अच्छी बात है, ये जिसको तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको टेस्ट दे करके बिहार सरकार को कर्मी बनाने की जो योजना है, इसमें इनकी अलग से एग्जामिनेशन, अलग से लिस्ट, अलग से इनका प्रकाशन होना चाहिए। देखिए, बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार रिजल्ट जिस तरीके से जारी हो रहा है, ऐसे देखा जाए तो अभ्यर्थियों में आक्रोश भी निकलते सामने आ रहा है। अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है कि नियुक्ति घोटाला हुआ है। ऐसे में बीजेपी यह साफ कह रही है कि जिस तरीके से नीतीश सरकार रोजगार का दावा कर रही है, पूरे तरीके से दावा ये फेल है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबली जी, इन दिनों शिक्षक नियुक्ति हो रहा है बिहार में, 1,22,324 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। आरोप कई लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये नियुक्ति घोटाला है, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 40,000 नियोजित शिक्षकों को इसमें शामिल करवा दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी की जो बात आ रही है, इसमें तो बीजेपी के बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बीजेपी की इसलिए नैतिक अधिकार नहीं है कि बीजेपी की शासन केंद्र सरकार में है, वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है। इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन उसका हर साल 2 करोड़ कई साल बीत गए, लेकिन क्या रोज़गार मिली है सबको पता है। आज की तारीख में बिहार और भारत ये सबसे बड़ा बेरोजगारी से जूझने वाला प्रदेश है। तो वहाँ पर भाजपा कुछ नहीं कर रही है तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर ये सरकार जो है नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसमें महागठबंधन की सरकार है बिहार में, वह अगर एम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी कोशिश की है, उसको तो सराहना होनी चाहिए। अब रही बात कि जो नियोजित शिक्षक है उसमें शामिल कर दिया गया है, तो उनको भी शामिल करने की सरकार की नीति है, लेकिन अलग से है। अलग से उनको लेना चाहिए था। जो ये बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं या बेरोजगार हैं लोग, ग्रेजुएट मास्टर डिग्री जो भी, उनके लिए शिक्षक का जो चयन प्रक्रिया है उसमें शामिल होने की बात अच्छी बात है, ये जिसको तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको टेस्ट दे करके बिहार सरकार को कर्मी बनाने की जो योजना है, इसमें इनकी अलग से एग्जामिनेशन, अलग से लिस्ट, अलग से इनका प्रकाशन होना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले। यानी कि कुल मिलाकर के पारदर्शी होनी चाहिए, तभी जाकर के लोगों के अंदर विश्वास का माहौल पैदा होगा। नियोजित शिक्षक शामिल हो गए, ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उसको लेकर विभाग को कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। अब देखिए, सरकार तो उनके प्रतिनिधियों से भी वार्ता की थी, आगे भी सरकार वार्ता करेगी, और कई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, माले के नेता इसमें लगे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक 20 बरस से, 17 बरस से, 15 बरस से बहाल हो गए, और कभी कभी कुछ शिक्षकों का रिटायरमेंट अब 1 आध साल, 6 महीना, साल भर में होने वाला है, तो वैसे लोगों को टेस्ट में शामिल कराना थोड़ा सा कहीं ना कहीं से दिक्कत हो रही है। लेकिन दूसरे तरफ सरकार की मानसा है या मानना है कि अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अगर आप देना चाहते हैं बिहार में, तो शिक्षकों का भी स्तर, जो गलतियां पास्ट में हुई, लेकिन अब आगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों के स्तर में भी अपेक्षित सुधार की ज़रूरत है। इसलिए सरकार इस तरह के कुछ नियम बना करके एक काम कर रही है। 1 सीट 1 कैंडिडेट की मांग हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से परीक्षा हुई है, एक ही अभ्यर्थी 2 एग्जाम दे बैठे हैं। 10 देखा जाए तो 9-10 में भी दिए हैं वो एग्जाम, 11-12 में भी दिए हैं। तो इसको लेकर क्या कहिएगा? इसको लेकर कुछ करना चाहिए क्या? देखिए, ये तो शिकायत मिलेगी तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको इसका समाधान करना चाहिए। आजकल ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर एक ही अभ्यर्थी 2 जगह 3 जगह भरते हैं तो उनको स्वतः ऐसा ऐप डेवलप करके, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि जिससे उनकी जो कैंडिडेचर है समाप्त हो जाए। इसलिए तो टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें इस तरह की चीज़ों को रोकी जा सकती है। शराबबंदी पे हम आते हैं। शराबबंदी कानून बिहार में, रामबली जी, ऐसे में दरभंगा से खबर निकल के आ रही है, जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग अभी तक बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कैसे देख रहे हैं इस शराबबंदी कानून को बिहार में? देखिए, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि शराबबंदी को सारे दलों के लोगों ने मिलकर के इसको तय किया था कि बिहार के अंदर शराब बंद होनी चाहिए। शराब बंद होना अच्छी बात है,
लेकिन अगर ये शराबबंदी पूर्णतः बिहार में है बंद और सफल व्यवहारिक तौर पर नहीं है, कहीं भी अगर शराब मिल रहे हैं, चाहे जहरीली शराब हो या और शराब, जहरीली शराब तो और अपने आप में ख़राब है कि उससे पीने के बाद लोगों की स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों का और भी चीज़ें नुकसान हो सकती है। तो वैसे चीज़ों पर पुनः एक बार सर्वदलीय बैठक की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर शराबबंदी में हम लोगों ने सहयोग करने का आश्वासन दिया था, या सिर्फ कानून बनाने से शराबबंदी पूरी तरह से नहीं हो सकती है। इसमें पब्लिक अवेयरनेस भी, पब्लिक की भागीदारी का भी अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए। तो जो दलों ने इसको मीटिंग करके सर्वदलीय सर्वसम्मत से यह निर्णय किया था, उन दलों की भी जिम्मेवारी बनती है कि इस पर समीक्षा बैठक करे और समीक्षा बैठक करके या तो इसको सख्ती से और लागू किया जाए और नहीं तो इसका कुछ दूसरा रूप इसमें सुधार करके लाई जाए, ताकि इस तरह के जो बेकसूर लोग या जहरीली शराब से जो मर रहे हैं लोग, इस तरह से आगे नहीं मरे। अंतिम सवाल रहेगा, लगातार इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, ऐसे आपके नेताओं का कहना है। ऐसे में अखिलेश यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने छुटपुटियों नेता से बयान दिलवाना बंद करे। देखिए, महागठबंधन तो कई दलों के, कई विचारधाराओं के मिलाकर के एक समन्वय बना है, तो इसमें छोटे मोटे बयान तो आते रहेंगे जब तक चुनाव सफल नहीं होता है, जब तक चुनाव के परिणाम नहीं सामने आते हैं। तो इन छोटी मोटी बातों को जहाँ बर्तन रहता है वहाँ तो ढूंढुनेवे करता है, तब कभी अखिलेश जी का बयान आएगा, कभी और किसी नेता का बयान आएगा, कभी कांग्रेस के नेता का बयान आएगा। तो ये सब छोटी मोटी घटनाएं आम बात है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भले खुशी मना रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो गंभीर हो गई थी, उनके जो नींद उड़ गए थे इंडिया महागठबंधन से, तो इस तरह के बयान से उनको कुछ सुकून मिलता होगा, गठबंधन से, तो इस तरह के बयान से उनको कुछ सुकून मिलता होगा, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सुकून मिलता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूत है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन एक मुश्त चुनाव लड़ेगा। ऐसे में शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, समीक्षा बैठक कर कुछ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि पूर्णतः शराबबंदी का बिहार में दावा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन बेकसूर लोगों की जाने जाती है। तो वहीं शिक्षक नियुक्ति को लेकर रामबली चंद्रवंशी जो कि राजद से एमएलसी, उनका यह साफ कहना है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक को शामिल करवाना ये सही नहीं। ऐसे में इसको लेकर विभाग कुछ करे, ऐसे में 1 सीट 1 कैंडिडेट का प्रावधान लाया जाए, इसको लेकर विभाग कुछ करे। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक नियुक्ति को लेकर, शराबबंदी कानून को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर रामबली चंद्रवंशी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।